Hi, good morning student. Welcome to Prajwal coaching classes. Like you all of you know, we are doing the chapter Some Application of Trigonometry and we have already done up to question number 10th. So today we are going to start with question number 11th. And I hope you all of you understand like how to do this question. Only we have to make the diagram, then it's very easy to calculate. So चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की यहाँ पे. So बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन का. ये डायग्राम भी वैसे बुक में दिया हुआ है. इस क्वेश्चन का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल एंड फ्रॉम अ पॉइंट. मीन्स एक आपको कैनल दे रखा है. कैनल मतलब नदी ले लीजिए छोटी सी कैनल. तो इसमें एक आपको इसने कहा है ये टावर है यहाँ पे आपके पास. ओके, यू हैव अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर, ये लिखा हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर. अब मान लिया जो आपको एक कैनल है, कैनल मतलब आपकी नहर है, उसके इधर तो एक टावर है और ठीक जो इसका दूसरा कोना है मतलब इसके अपोजिट, ये बीच में नहर है. ओके, इसके अपोजिट इस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर है 60 डिग्री. यहाँ से अगर आप इसको देखते हैं सो टावर कितना बन रहा है 60 डिग्री. ऑल राइट, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है. अब इसमें फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस लाइन. अब यहाँ से आप 20 मीटर और आगे गए, 20 मीटर आप और आगे गए और यहाँ से आपने इसके दोबारा इसके टॉप को देखा. सो यू हैव नोटिस कि दिस इज हाउ मच एंगल इज देयर, लाइन जॉइनिंग द दिस, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. यहाँ से कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है. सो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल. सो भाई ए बी सी डी, ये दिस हाइट वी हैव टू कैलकुलेट. ऑल राइट, एंड दिस इज द विड्थ ऑफ द कैनल. मीन्स इतनी जो है हमारी इसकी लंबाई है, जो भी हमारी नहर है, तो हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो बिल्कुल सिंपल है. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू कि कैसे करना है क्वेश्चन. मैंने आपसे बताया था एक बार डायग्राम रेडी हो जाए तो देन वी हैव टू चेक द ट्राइंगल एंड अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल वी हैव टू डू. तो हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल है. एक हम पे ट्राइंगल दे रखा है, कौन सा छोटा देख लेते हैं अगर हम पहले. ए बी सी, ए बी सी हमें ट्राइंगल दे रखा है. सो अब यहाँ पे देखिए 60 डिग्री है और आप जानते हैं रूल के हिसाब से हमें मालूम है पी बी पी अपॉन एच एच बी अगर हम यूज़ करते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है. सो हेयर वी कैन यूज़ व्हाट 1060 यूज़ किया तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास ए बी और बेस हमारे पास क्या है बी सी. 1060 का वैल्यू में मालूम है कितना होता है √3 होता है हमारे पास. ए बी हमारे पास एच है और ये कितना है आपके पास एक्स. सो आप यहाँ से किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं. हमने कहा चलो हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं. ये हमारे पास कितनी आ गई, ये आप इसको ऐसे लिख लीजिए, आपके पास एच की वैल्यू कितनी आ गई √3x. ऑल राइट, इक्वेशन फर्स्ट. अब ना आप चलते हैं दूसरे ट्राइंगल के पास. दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास कौन सा, अगर हम देखें ए बी डी, ए बी और डी, ए बी डी हमने लिया तो हमारे पास कितना है यहाँ पे 30 डिग्री है. ऑल राइट, 30 डिग्री है. 1030 का फॉर्मूला सेम है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो यहाँ पे परपेंडिकुलर तो हमारे पास क्या है ए बी और बेस हमारे पास क्या आ रहा है पूरा डी बी आ रहा है. तो 1030 की वैल्यू आपको मालूम में कितनी है 1/√3 है हमारे पास और ए बी की वैल्यू कितनी हमारे पास एच है. और अगर हम बेस की बात करें तो बेस हमारे पास कितना है 20 + x, कितना है 20 + x. ऑल राइट, ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन. अब आपको क्योंकि एच और के निकालना है तो आप कुछ भी वैल्यू पुट कर लीजिए. अब मैं एच की वैल्यू पुट कर पहले एक्स निकाल लेते हैं. सो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास कितना था 1/√3 था यहाँ पे और एच को हमने जो है एच की वैल्यू काम करते हैं पुट कर लेते हैं. एच की वैल्यू हमें कितने की थी √3x. सो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं एच की वैल्यू कितनी आ गई √3x और डिनोमिनेटर वट वी हैव 20 + x. 20 + x. अब ना इसको अब इधर शिफ्ट करेंगे कितना आ जाएगा 20 + x एंड √3 × 3 कितना बन जाएगा 3x. सो 20 और इस x को आप इधर भेजेंगे तो इट विल बी 2x एंड यू इजीली गॉट द x वैल्यू हाउ मच 10. ऑल राइट, कोई कन्फ्यूजन नहीं, यू गॉट द वैल्यू ऑफ 10. सो आपको पता लग गया भाई विड्थ तो इसकी कितनी है 10 है. अब रही आपको निकालती है हाइट. सो हाइट का यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइट वी हैव हियर √3x. सो हियर इट विल बी x वैल्यू इज व्हाट 10, तो आंसर विल बी 10√3 मीटर. आपकी 10√3 मीटर. सो आपको पता लग गया कि जो आपका हाइट है, हाइट ऑफ द टावर आपकी कितनी आ गई 10√3 और जो आपको कैनल की डिस्टेंस निकालनी थी 10. तो इस क्वेश्चन में आपको यही फाइंड करना था. ओके 12. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर 60 डिग्री. मीन्स यहाँ पे आपको एक बिल्डिंग दे रखी है. ऑल राइट, और बिल्डिंग का हाइट आपको दे रखा है कितना 7 मीटर.
बिल्डिंग हाइट कितना रहेगा 7 मीटर, और इसके ठीक सामने एक टावर है हमारे पास। ऑब्वियसली बात है कि हमें कैसे पता लगा हाउ वी कम टू नो दैट टावर इज बिगर देन अ बिल्डिंग, रीजन बीइंग बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन, मीन्स हम यहाँ पे हैं टावर पे, मतलब हम बिल्डिंग के टॉप पे बैठे हैं और यहाँ से हम इस टावर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो हमने इस टावर को देखा जो हमारा टावर था, सो वी कम टू नो कितना बन रहा है 60 डिग्री, ये हमारा बन रहा है 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट फुट इज 45 डिग्री। और इसी से हम जब नीचे देख रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन इस टावर का नीचे, यू गेटिंग माय पॉइंट। सो ये हमारा कितना बन रहा है 45, कितना बन रहा है 45, ऑल राइट। सो ये हमारी 7 मीटर, तो ये इतना तो 7 मीटर ही होगा हमारे पास। और इसको अगर मैं नेमिंग कर दूँ A B C D E, और ये हमारा है टावर, तो हमें इस टावर की हाइट निकालनी है एक्चुअली, वी हैव टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, इसको मैंने h बोल दिया। सो अब अगर ये टोटल h है और इतना 7 है तो ये रिमेनिंग कितनी हो गई h माइनस 7, h माइनस 7। अब आपको मालूम है एंगल ऑफ डिप्रेशन है क्योंकि लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा 45 डिग्री। कैसे? ऑल्टरनेट एंगल, क्या हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल। अब सिंपली क्या हमें हाइट निकालनी है, हमें सिंपल क्वेश्चन पता लग गया, दो ट्रायंगल में साफ साफ नजर आ रहे हैं। सो हमें दोनों ट्रायंगल को लेके पहले इसको सॉल्व करना है। तो अब आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। पहले आप देखिए छोटे एक ट्रायंगल ही आपको दिख रहा है, सो आपने ट्रायंगल ले लिया इन ट्रायंगल EDC, EDC। अभी साफ आपको दिख रहा है कितना देर का 45, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन लेते हैं। अब आपको पता है परपेंडिकुलर बेस का होता है 10 होता है, सो हियर विल टेक 10 45। इस केस में परपेंडिकुलर क्या बना हमारे पास ED, और हमारे पास बेस कितना आ गया DC। 10 45 की वैल्यू क्या थी 1, ED हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है 7, और ये कितना है DC। सो फ्रॉम हियर वी कम टू नो DC वैल्यू हाउ मच 7 मीटर। ऑल राइट, दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब इन द सेम वे अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास ABE, सो वी कैन यूज दिस ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABE। अब सेम है 60 डिग्री है, सामने परपेंडिकुलर सामने बेस है। सो हमें मालूम है जो ये हमारी वैल्यू है एक्चुअली, ये जो हमने निकाली अपनी 7 मीटर। ऑल राइट, सो ये दोनों बेस और ये दोनों बेस इक्वल होंगे तो ये भी कितना होगा 7 मीटर होगा। ऑल राइट, बिकॉज सेम डिस्टेंस है ना दोनों के बीच में। सो यहाँ पे हमारा ट्रायंगल आ जाएगा कितना दिस, तो हेयर विल टेक 10 60 डिग्री। फॉर्मूला इज परपेंडिकुलर मीन्स AB, और बेस कितना आ गया हमारे पास BE। इस वाले ट्रायंगल आता हूँ परपेंडिकुलर ये रहा और बेस कितना ये रहा, और इस साइड में मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे आपके लिए कि जो हमारा जो ये BE है वो एक्चुअली किसके बराबर है DC के बराबर है। और अभी अभी हमने DC की जो वैल्यू कैलकुलेट की है, कितनी कैलकुलेट की है 7 मीटर। ऑल राइट, सो नाउ 10 60 वैल्यू इज व्हाट √3, A plus B that we have to calculate, that is h minus 7, or this BE value we have calculated 7. All right, अब 7 if you multiply here it will be 7 √3 is equal to h plus h minus 7, और we have to calculate capital H, तो इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे। so it will be 7 √3 plus 7 is equal to h। so हमारी we got the height value 7, we can take common, so it will be √3 plus 1 meter। यू कैन लीव योर आंसर एज इट इज़ ऑल्सो, और अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम इसमें √3 की वैल्यू पुट करके इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो फिलहाल आप इसको ऐसे छोड़ सकते हैं। ऑल राइट, नाउ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हमें सिर्फ डायग्राम बनाना, देन एवरीथिंग वी कैन डू इट इजीली। इट इज़ गिवन एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, and if one is exactly behind the other on the same side of the lighthouse। बिल्कुल सिंपल है। इसने कहा एक आपके सामने मान लिया लाइट हाउस है, लाइट हाउस में समुद्र के किनारे देखा होगा। अब ये कह रहे हैं यहाँ से लाइट हाउस के टॉप से देख रहे हैं, कहने का मतलब ये है, एक सेकेंड आई विल टेल यू। लाइट हाउस जैसे A B C D, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि लाइट हाउस के टॉप से यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन इस पहली शिप की अगर हम बात करते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन पहली शिप, ये लाइन ऑफ साइट हो गई, ये हॉरिजॉन्टल एंगल ऑफ डिप्रेशन जो पहली शिप का है वो हमारा कितना बन रहा है क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें 45 डिग्री। कितना बन रहा है 45 डिग्री। ऑल राइट, और इसी शिप के पीछे एक और शिप है हमारे पास, और उसका कितना बन रहा है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। कितना बन रहा है 30 डिग्री। सो अगर ये वाला 45 है तो आपका ये हो गया ऑल्टरनेट एंगल 45 डिग्री, और ये आपका हो गया 30 डिग्री। ऑल राइट, और व्हाट इज सेइंग इन द क्वेश्चन, फाइंड दीज आर ऑन द सेम साइड। ठीक है, टावर के सेम साइड में, एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप।
ये हमारी पहली शिप थी, दूसरी शिप, इन दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, जिसको मैंने सपोज कर लिया x, और ये हमें टावर की जो हाइट दे रखी है हमारे को लाइट हाउस की, वो दे रखी है 75 मीटर। फिर से समझ लेते क्वेश्चन। एक हमें लाइट हाउस दे रखा, उसके यहाँ से टॉप से देख रहे हैं, पहली शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री है, दूसरी शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना 30 डिग्री है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर दो एंगल दिए तो आउटर वाला हमेशा छोटा होता है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं एक्स निकालना है, दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिए। बिल्कुल आपने देखा पहला आपके कौन सा ट्राइंगल आ रहा है, ए बी सी, आपने ट्राइंगल लिया ए बी सी। सो आपने देखा यहाँ पे क्या 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कौन सा लग जाएगा 10। सो आप लिखेंगे यहाँ पे 10 45 डिग्री। 10 45 डिग्री का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स ए बी अपॉन कितना है बी सी। 10 45 की वैल्यू कितनी थी 1, ए बी आपको दे रखा 75 और ये हो गया आपको बी सी। सो यहाँ से आपको बी सी का वैल्यू कितना मिल गया 75 मीटर, इक्वेशन फर्स्ट। सो नाउ वी कम टू नो दिस वैल्यू इज हाउ मच 75 मीटर सिंपली। अब नाउ वी हैव टू टेक अ बिगर ट्राइंगल। Triangle we have A B D, A B D. So here the angle is 30 degree, so here we'll write 10 30 degree. Perpendicular will be this 30 के अपोजिट perpendicular कितना है आपके पास A B, और बेस कितना आएगा पूरा B D। ऑलराइट, बेस कितना आएगा आपके पास B D। 10 30 का वैल्यू ऑलरेडी नो 1/√3। A B वैल्यू इज हाउ मच 75 एंड B D वी कैन राइट व्हाट BC plus CD, it means what 75 plus x. How much 75 plus x. All right, because हमें मालूम है BC की वैल्यू निकाल चुके हैं 75, यहाँ से निकला है तो वैल्यू मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया। अब आपको कैलकुलेट करना है, इसको आप इधर भेजेंगे कितना हो जाएगा 75 plus x, और if you shift this value so it is 75√3. Now x value you have to calculate. This is 75√x minus 75, or you easily know you can take common 75 and it will be √3 minus 1 meter. So you can leave your answer as it is only, or if the value of √3 is given then you have to calculate. So in this book it is not given to you, so you can leave your answer as it is. This is question number 14. Question number 14 में आपको डायग्राम भी given है, फिर मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन में दे रखा है 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक लड़की है यहाँ पे, सामने मान लिया लड़की की हाइट है AD, कितनी टॉल है 1.2 मीटर, ठीक है। अब इसकी लड़की की हाइट ये है, और ये लड़की एक स्पॉट करती है कि सामने बलून उड़ रहा है, एक क्या उड़ रहा है आपका बलून उड़ रहा है, ठीक है, जो कि बलून कितनी हाइट पे 82.2 मीटर की हाइट में। सो जब ये यहाँ से देखती है बलून को तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री, कितना बन रहा है 60 डिग्री। उसके बाद थोड़े समय बाद इसने लिखा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून इज 60 डिग्री आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद कहता बलून उड़ के थोड़ा आगे चले जाता है। अब पर वो इसी पोजीशन से दोबारा से बलून को देखती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री। ऑलराइट, 30 डिग्री बन रहा है। सो अब क्वेश्चन ये है कि बलून जैसे 60 से 30 डिग्री पे चेंज हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन, तो बलून ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। सो एक्चुअली जब वो स्टार्टिंग में बलून तो यहाँ पे था ओरिजिनली, अब देखिए टोटल हाइट ऑफ बलून की हमें कितनी रखी थी 88.2 दे रखी थी, लेकिन 1.2 तो गर्ल्स की हाइट है ना। सो पहले 88.2 से 1.2 हटा देंगे तो ये वाली हाइट कितनी आ गई हमारे पास 87 आ गई। सो आपको यार डायग्राम थोड़े क्लियर हो गए होंगे कि हमारे पास एक तो ट्रायंगल कौन सा है DGF बन रहा है, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा बन रहा है DCE बन रहा है। ऑलराइट, ये वैल्यू हमने 87 क्यों ली, क्योंकि 1.2 तो गर्ल्स की हाइट थी, क्योंकि फ्रॉम द ग्राउंड लेवल वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, अब हमें क्वेश्चन में एक्चुअली निकालना क्या है, हमें निकालना है y, कि यहाँ से लेके यहाँ तक बलून कितना पहुँचा। अब आप देखिए ये अगर y है तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, ऑब्वियसली बात है कि y होगी, और ये वाली डिस्टेंस अगर मैं x लेट कर रहा हूँ तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी x होगी, अगर हम दोनों छोटे ट्राइंगल लेने वाले हैं, ठीक है। सो अब देखिए हम लेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल DGF ने लिया तो 60 डिग्री था। सो आप लेंगे यहाँ पे कितना 10 60 डिग्री। फॉर्मूला क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास FG है, और बेस कितना है आपके पास DG है। ऑलराइट, 10 60 वैल्यू कितनी है आपके पास √3 होती है। ऑलराइट, अब FG, तो FG की हाइट बिल्कुल कितनी है EC के बराबर रहेगी, क्योंकि सेम हाइट पे तो उड़ रहा था। तो कितना आएगा यहाँ पे 87, कितना आएगा 87, और अपॉन DG की वैल्यू कितनी आपके सामने x ले रखी है। सो यू कम टू नो x वैल्यू यू कैन राइट 87 अपॉन √3, इक्वेशन फर्स्ट। करेंगे दूसरे ट्राइंगल की, हमारे पास जो यहाँ पे बड़ा ट्राइंगल बन रहा है, इन ट्राइंगल कौन सा बन रहा है हमारे पास DC और E, DC और E हम ट्राइंगल लेंगे। सो अब यहाँ पे बात करते हैं तो हमारे पास कितना आ गया 10 30 डिग्री। इस ट्राइंगल में सामने परपेंडिकुलर कितना हमारे पास EC, और हमारे पास बेस कितना आ रहा है पूरा DC।
ऑलराइट, इसका वैल्यू कितना होता है हमारे पास 1/√3 होता है। और ई सी जो है हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है 87, और जो हमारा डी सी है, डी सी को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं क्या, डी जी प्लस जी सी, डी जी प्लस जी सी ब्रेक करके लिख सकते हैं। सो हमारे पास हो गया 1/√3, 87 इज देयर, और डी जी का वैल्यू कितना हमारे पास एक्स, और जी सी का वैल्यू कितना हमारे पास वाई। इसको आप इधर शिफ्ट कर लीजिए। सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 87√3 आ गया। ऑलराइट, अब नाउ y इज इक्वल टू कितना आ गया पास 87√3 माइनस एक्स। अब नाउ y इज इक्वल टू 87√3, और x का वैल्यू आपने यहाँ से कैलकुलेट किया था, कितना आया था 87/√3। सो नाउ अब आप इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, √3 हो गया, और यहाँ पे आपके पास कितना हो गया 87, इसको तो मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 3, और माइनस का कितना आ गया 87। ऑलराइट, इसको थोड़ा सा मैं ईजी कर लेता हूँ क्वेश्चन को यहाँ पे। देखिए y मैंने ऐसे रहने दिया एज इट इज़, इनसे मैंने क्या करा 87 कॉमन निकाल लिया। अगर मैं 87 कॉमन निकालता हूँ तो अंदर मेरे पास कितना बच जाएगा 3 - 1, और नीचे मेरे पास कितना है √2 √3। इसे रैशनलाइज कर लेते हैं, √3 से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया और √3 से मैंने नीचे डिवाइड किया। सो y इज इक्वल टू कितना हो गया 87, तो मेरा यहाँ पे था 3 में से 1 गया, कितना बचेगा यहाँ पे 2, ऊपर हो गया √3, और √3 कितना बन गया मेरे पास 3। ठीक है, अब 3 से इसको काटिए, 3 × 2 = 6 और 3 × 9 = 27। सो y इज इक्वल टू 29 × 2 कितना होता है आपका 58√3 मीटर। सो हमने क्या नोटिस किया कि जो बलून ने 60 से जब 30 डिग्री में एंगल चेंज हुआ तो उस दौरान जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो कितनी हुई हमारे पास 58√3। ऑलराइट, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें देखा स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर एंड टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। सी यहाँ पे क्या दे रखा है, एक टावर है, ठीक है, और एक आदमी इस टावर के ऊपर ही है, एट द स्टैंडिंग, इस टावर के ऊपर खड़ा हुआ है, और वो एक सामने से कार को देख रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है कार का, वो कितना बन रहा है हमारा 30 डिग्री। कितना बन रहा है 30 डिग्री। सो ये वाला एंगल आपका कितना हो गया 30 डिग्री। इतना क्लियर हो गया, अभी कहानी आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी, इतना क्लियर है। अब हुआ क्या कि यहाँ पे जो एक कार है ये क्या कर रही है, टावर की तरफ जा रही है। ठीक है, ये देखिए हमारे ये जो वाली कार है टावर की तरफ जा रही है। अब ये जब टावर की तरफ जा रही है तो ये कुछ यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, ठीक है ना। उस यूनिफॉर्म स्पीड को हम लेट कर लेते हैं। हमने कहा जो यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड को एक बार के लिए मैं लेट कर लेता हूँ x मीटर पर सेकेंड। x मीटर पर सेकेंड के हिसाब से हमारी जो है यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। तो इसने कहा जब कार x यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही, मान लीजिए यहाँ पे पहुँची, ठीक है, और यहाँ से जब इसने इसको एंगल ऑफ एलिवेशन को मेज़र किया इस पॉइंट से, तो इनको पता लगा कितना है 60 डिग्री। कितना पता लगा 60 डिग्री। ऑलराइट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने पे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम हमें कितना दे रखा 6 सेकेंड्स। कितना दे रखा है 6 सेकेंड्स। 6 सेकेंड ये टाइम दे रखा है, एक्चुअली क्या दे रखा है आपको टाइम 6 सेकेंड दे रखा है। ऑलराइट, अब क्वेश्चन में बताना है हमें 6 सेकेंड, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम तो था 6 सेकेंड लगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, इसको निकालना है। तो देखो पहले क्वेश्चन को थोड़ा सही कर लेते हैं। अब आप ये सी डी को देखो, सी डी एक तरह का डिस्टेंस है। तो हमें मालूम होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास। डिस्टेंस की अगर हम बात करें, या हम स्पीड की बात कर लेते हैं ऐसे करके। स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यस है नो। तो स्पीड मैंने ले रखी कितनी है x, और यहाँ पे हम डिस्टेंस की हमसे बात करें सी डी। ऑलराइट, टाइम कितना दे रखा आपको 6। टाइम कितना दे रखा आपको 6। सो आपके यहाँ से जो निकल गई 6x मीटर। तो आपको ये पता लगे ये वाली जो डिस्टेंस है ये आपकी होगी कितनी 6x मीटर। कितनी होगी 6x मीटर। अब आपको क्या यहाँ का टाइम निकालना है, तो अभी निकल जाएगा। पहले आप ट्राइंगल देख लेते हैं सिंपल से। तो आपने देखा आपके पास ट्राइंगल बन रहा है, एक तो आपके पास ट्राइंगल बन रहा है छोटा वाला, कौन सा है ए डी बी। आपने ट्राइंगल कौन सा बना है ए डी बी। आप फिलहाल इसको हाइट को h लेट कर लीजिए। ऑलराइट, ठीक है, आपने हाइट लेट कर लिया। तो यहाँ पे आप लगाएंगे पहले 1060। सो 1060 का फॉर्मूला क्या, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस डी बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1060 का वैल्यू आपको मालूम है √3 होता है, और ए बी की वैल्यू आपको मालूम है h, और इस वैल्यू को आपने कितना ले लिया डी बी। सो डी बी की आप वैल्यू इधर भेज दीजिए। सो डी बी
इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया h/√3। या आप इसको ऐसे रहने के आप एक काम करें, h की वैल्यू निकालें। h की वैल्यू कितनी मिल गई आपको √3dB। इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए दूसरे ट्रायंगल पे। आप देखिए दूसरा ट्रायंगल कौन सा आपके पास बड़ा वाला ABC। कौन सा ट्रायंगल है आपने ABC। अब यहाँ पे आप लीजिए 10 30 डिग्री। ऑलराइट, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है आपके पास AB और बेस जो है आपके पास पूरा कितना है CB है, CB है। सो 10 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 हो गई आपके पास। AB की वैल्यू आपको H रहने दीजिए और जो आपका CB है, CB को आप क्या लिख सकते हैं CD + DB ब्रेक करके 1/√3 मैंने इसको ऐसे रहने दिया। और अगर मैं यहाँ से H की बात करूँ, H की वैल्यू कितनी आ गई थी मेरे पास √3dB। ऑलराइट, और CD की वैल्यू मेरे पास कितनी है 6x है, 6x है और प्लस DB इसको हम ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6x + DB और इक्वल टू √3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3dB। ऑलराइट, अब आप ये लिखिए 6x, अब 3dB से आप एक dB सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बच जाएगा 2dB। और यहाँ से अगर आप dB की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से इसको डिवाइड कितनी आ गई 3x। कितनी आ गई 3x मीटर। कितनी आ गई आपके पास 3x मीटर। ऑलराइट, अब आपको डिस्टेंस तो पता है, अब आपको टाइम निकालना है dB का। सो टाइम निकालना है कहाँ से dB के लिए आपको टाइम निकालना है। तो आपको मालूम है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास। टाइम को लेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो हमें dB का टाइम निकालना है तो dB की यहाँ से डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 3x है। ऑलराइट, और स्पीड हमने शुरुआत में कितनी लेट की थी x आप यहाँ पुट करेंगे। सो यहाँ से आपका कैंसिल हो गया। सो आपके पास कितना आ गया 3 सेकेंड्स। सो यानी आपको पता लग गया D से B तक पहुँचने का जो टाइम है आपको कितना लग रहा है 3 सेकेंड। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। मीन्स इसने बोला है यहाँ पे आपके पास एक टावर है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन एक तो हम देख रहे हैं 4 मीटर की दूरी से, ऑलराइट, और एक हम देख रहे हैं 9 मीटर की दूरी से। यू गेटिंग माई पॉइंट। A, B, C और D मीन्स इसने बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। एक तो हमने 4 मीटर की दूरी से देखा कितना बन रहा है टावर का, और एक हमने देखा कितनी 9 मीटर की दूरी से। तो इसने क्वेश्चन में कहा कि जो ये इसके अंदर जो एंगल बन रहे हैं वो क्या कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या है कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि अगर एक आप थीटा ले लें तो दूसरा एंगल कितना हो गया 90 - थीटा। एक एंगल होता है 90, दूसरा हो गया 90 - थीटा, लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री। तो अब आपको प्रूफ करना है कि जो ये हाइट है, क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है जो हाइट है वो कितनी आनी चाहिए 6 मीटर। तो बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन। आपको मालूम है आपको सिंपल देख के खाली ट्राइंगल देखने होते हैं। आपने पहला ट्राइंगल देखा कितना है, आपने ले लिया एन ट्राइंगल ABC। आपने ट्राइंगल ABC, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 10 90 - थीटा। ऑलराइट, 90 - थीटा फॉर्मूला क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर क्या है AB और बेस क्या हमारे पास BC। ऑलराइट, 10 90 - थीटा आपको मालूम में क्या होता है कॉट थीटा हो जाता है। कॉट थीटा AB की वैल्यू कितनी है आपके पास H है और बेस की वैल्यू कितनी है 4 है। ऑलराइट, एक काम करें कॉट को आप जानते क्या लिख सकते हैं 1/10 थीटा लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं आप। सो 10 थीटा H/4 हो गया। अब आप इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 थीटा इज इक्वल टू आपके कितना आ गया 4/H। ये आप इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए। ओके, अब इसी तरह आप दूसरा ट्राइंगल लीजिए इन ट्राइंगल ABD आपने ट्राइंगल लिया तो इसमें थीटा है तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 थीटा। परपेंडिकुलर साइड कौन सी है AB और बेस कितना हो गया BD। तो 10 थीटा तो आपने इसको ऐसे रहने दिया, AB की वैल्यू आपने H ले ली और BD की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन थी 9। इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए ये भी 10 थीटा है और ये भी 10 थीटा है तो दोनों को कंपेयर कर लेंगे। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, सो आपके पास क्या देगा 4/H और इज इक्वल टू H/9। क्यों लिखा, क्योंकि दोनों 10 थीटा के इक्वल थे, दोनों को इसलिए कंपेयर कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H × H करेंगे कितना हो जाएगा H² और 4 × 9 कितना हो जाएगा 36 और फिर आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे 36 का। तो कितना आ जाएगा बाहर 6 आते तो प्लस माइनस में, लेकिन हम प्लस का ही लेंगे क्योंकि हाइट कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होती। तो देखिए हो गया प्रूफ द टावर इज़ 6 मीटर। सो यहीं पे आपका क्या हो गया है चैप्टर जो है सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपका ख़त्म हो गया है।
सो इसको खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें, और अगर आप मेरे वीडियो को सारे सीक्वेंस से देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आएंगे. ओके माय डियर स्टूडेंट, इफ़ यू वांट मोर वीडियोस so please like, share and subscribe my channel Prajwal Coaching Classes.